इस शो में सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर माया का ही है। सी व्हेन आई स्टार्टेड ऑब्वियसली आई वाज वेरी यंग, सो तब फोकस पॉइंट बोलिए या अप्रोच अलग था। मेरी शादी जब हुई तब तक मैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश बन चुकी थी। मैं पागल थी काम को लेकर। अब मुझे भी पता है कि काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर काम के बियॉन्ड भी there's a life. Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat and many congratulations to you for this fabulous show. Thank you. कई बहुत सारे किरदार में आपको देखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रे. टेल मी समथिंग, जब भी नया किरदार मिलता है एक आर्टिस्ट में ये भूख रहती ही रहती है कि इस किरदार से कुछ ऐसा करना है कि लोग और ज़्यादा आप में कितने एक्टर के लेयर्स हैं जाने. विद दिस कैरेक्टर, anything you want to say that how are you excited especially as an actor? हमारा जो शो है जगधात्री, आई थिंक इट्स अ वेरी रेलिवेंट स्टोरी. आज के ज़माने में इट मैटर्स, इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टोरी. और अगर मैं अपने किरदार की बात करूँ, माया देशमुख, इस शो में सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर माया का ही है. बहुत सारे लेयर्स हैं. ऑब्वियसली कहानी जैसे आगे आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो लेयर्स पील ऑफ होते जाएंगे. एक टफ एक्सटीरियर है, शी इज़ अ बॉस लेडी. एक इंटायर बिजनेस एम्पायर, देशमुख एम्पायर को वो लीड करती है. एक नो नॉनसेंस लेडी है, जो वो बोलती है उनकी बात मतलब इट्स द फाइनल वर्ड. बट एक बहुत सॉफ्टर इंटीरियर भी है. एक वनरेबल साइड है. उनकी एक बेटी है, जैसे प्रोमो में आपने देखा कि वो जो किडनैप हो जाती है. सो एक माँ है, वो एक इमोशनल साइड भी है. तो ये जो डबल लेयर है, एंड नॉट ओनली दीज टू लेयर्स, जैसे और आगे कहानी बढ़ेगी और बाकी जो शी इज़ सो मल्टी लेयर्ड, वो पता चलेगा. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग एज एन आर्टिस्ट. एंड आई वुड लाइक टू बिलीव, क्योंकि चैलेंजिंग रोल है, कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए दे वांटेड एन आर्टिस्ट हू कुड डू जस्टिस, एंड आई एम हैप्पी कि मुझे चुना गया. सो आई थिंक मैं अपने हर रोल में वही एक चैलेंज ढूंढती हूँ कि 20 साल काम करने के बाद एक ऑटो पायलट में आप चले जाते हो कि ठीक है, काम आता है, करते जाओ. सो व्हाट इज़ द वन एलिमेंट दैट चैलेंजेस यू एंड कीप्स यू इंटरेस्टेड. सो आई थिंक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माया इज दैट, एंड ऑब्वियसली the great storytelling in Jagadhatri is what is keeping me invested. Right. During the press conference, एक चीज़ को जो बहुत highlight किया गया था that how a woman, especially when they get married, it is a challenge to balance both personal and professional life. Since you're also married, I wanted to ask you, because you're in a job जहाँ पे 12 घंटा, कभी-कभी उससे ज़्यादा भी आपको दिन में you have to contribute. How difficult it was initially, and then how did you find that balance? See, when I started, obviously I was very young. So तब फोकस पॉइंट बोलिए या अप्रोच अलग था. तब ऑब्वियसली आई स्टार्टेड इन अ टाइम व्हेन हम 3 दिन में घर भी नहीं गई हूँ. ऐसा भी एक दौर था. ऑफ कोर्स इट्स मच बेटर इन नाउ इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स. सो तब फिजिकली भी टायर्ड होते थे, पर मेंटली बहुत चार्ज अप रहते थे, बिकॉज योर एम वॉज, क्योंकि मैं दूसरे शहर से आई हूँ, सो वर्क वॉज माई ओनली गोल. बट विद टाइम यू इवॉल्व. आपकी ज़िंदगी की सच्चाई बदल जाती है. ऑब्वियसली व्हेन यू हैव अ पार्टनर, whether you're married or you have a family, you want to go back home. So whatever your working hours are, you give dedicated, full, like potential wale, full productive working hours, and then you want to wrap up work and go back home. Luckily for me, if I talk about myself, मेरी शादी जब हुई तब तक मैं already established बन चुकी थी, where I could obviously tell the production house कि भाई these are my working hours and these are going to be absolutely your time. There's nothing that will hamper my working time. Similarly, when my job is done, I also need to go back home. So with time, I found that balance mentally first as a person, because पहले मैं पागल थी काम को लेकर. अब मुझे भी पता है कि काम तो बहुत important है, पर काम के beyond भी there's a life. See, with me, what has happened is because I started working very young, so मेरे लिए काम नहीं है. Calm is me, my whole identity. That's how I approached work. But of course, when you get married, like I said, your situation in life changes. I understand the need to balance work and personal life. So fortunately for me, it has worked out beautifully till now, and I'm hoping it continues to do so. Right. Shanti, what do you think, what is the reason, like in television, if we see, especially पिछले 5-6 सालों में, they have, really kept a very strong hold on senior actors, whether it is you, whether it is Rupali, whether it is Raman Upadhyay. I mean, you people are still, there in the television, leading in a way, show, जो अक्सर हम OTT या बॉलीवुड में उतना ज़्यादा नहीं देखते. There are just a handful of people जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, वरना everyone is irreplaceable. Do you think there's any strong reason or logic when it comes to TV? I don't think it's TV. I think it's more to do with, like I said, good actors. Okay. So unfortunately, we are going through a time. चलो अगर हम TV की भी बात कर ले, we are going through a time जहाँ पे
अनफॉर्चुनेटली एम्फेसिस गलत चीज़ों में दिया जा रहा है अक्सर. I've heard of situations where my friends have not been cast in a particular role because they didn't fit the criteria of having an X number of social media followers, for example. So ये सारे क्राइटेरियाज दिए जा रहे. एज अ रिजल्ट कहीं ना कहीं आप ये भी देखोगे कि टीवी शोज पहले जितना रन करते थे अभी उतना रन नहीं कर रहा है. सो आई एम नॉट सेइंग डोंट कास्ट न्यू कमर्स. आई वाज आल्सो न्यू कमर एट सर्टेन पॉइंट. आई आल्सो डिडंट नो माय जॉब. आई हैव लर्नड इट ऑन द जॉब. बट एक टैलेंट होता है ना, आप उसको निखार सकते हो. बट देयर शुड बी समथिंग इन यू, समथिंग दैट टेल्स ओके आई वांट टू बिकम एन एक्टर. आजकल की जो यूथ है या जो नए लोग आ रहे हैं, इनफैक्ट आई से दिस इन ऑल माय इंटरव्यूज कि देखिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एंड नॉट ओनली दिस इंडस्ट्री, एवरी जॉब is will behave in a certain way, which is psychologically how the society is behaving. So I think post COVID as a society हमारी as human beings हमारी patient levels बहुत कम हो गई है. We are so used to instant gratification. खाना चाहिए ऑर्डर कर लो, किसी के पास खाना बनाने का टाइम हो ना हो, everything is so easily available. So hence I think the importance of a lot of things have diminished. That is also reflecting in the industry कि patience है नहीं. अगर रातों रात कोई show within a month of on air of a television show, if it doesn't work, things are being pulled off air. When I began, तब हम बोर हो जाते थे एक रोल करके. तब लगता था यार कब खत्म होगा. अब तो मतलब 3-3 महीने में शो बंद हो रहे हैं. इसीलिए I think when you say people like us who are still there and relevantly working, I think it's also because while there is a need of like I said, misleading ये है कि fan following या whatever social media के basis पे करो, फिर जब ऐसा एक रोल आता है ना जहाँ आपको लगता है कि भाई इसमें तो अच्छे अभिनेता या अभिनेत्री की ज़रूरत है, that's when you reach out to the people who are genuinely good actors. So I think that is what must be happening. It's not about being newcomers or being seasoned actors. It's about I feel we are approaching it with the wrong lens. We are looking people based on certain other criteria. I'm not saying having social media followers is a bad thing, but that should be an added advantage. That can't be your sole criteria. So वो हो रहा है बोल के जो गिने चुने seasoned actors है. You know, people reach out to us when they need good actors to execute a role. Right. ये शो से क्या उम्मीदें हैं from the audience, from yourself as an actor? You know, what are your expectations? बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है. बिकॉज है तो खैर तो वो हर शो से ही होता है, बिकॉज हम मेहनत हर शो में ही करते हैं. बट ऐसे जनरली आई थिंक जगधात्री हैज़ द पोटेंशियल टू बी अ विनर. ऑफ कोर्स इन दो I think 3 languages it's already running successfully, and we are adapting it in Hindi. It is a show which has all the right ingredients for a masala daily soap, which has like all the ingredients, like there's drama, there's some amazing action, but there's also meaningful relevant topics that we're talking about, like women empowerment, women equality, whether it's the character of Jagadhatri or Maya. The essence of a woman, I feel कि हर औरत में वो strength, वो vulnerability होती है, वो एक सहमी हुई सी लड़की भी होती है. The girl in you never dies. But then you also have the strength to deal with the world. So we're talking about that in character Jagadhatri, in character Maya, who are balancing both their worlds. And though as a society हम पहले से बहुत it's much safer, मतलब पहले से comparatively it's better conditions for a woman, but there's still a long way to go. There's still a lot of space and scope for improvement. So while entertaining via this show, I'm hoping we'll be able to influence and inspire women and people at large positively, and that the show has a great run. That's what I'm hoping, and I get accepted and loved in the character of Maya like all other roles of mine. Thank you so much. I wish you all the best. Thank you so much. If you can just say when the show is coming, the time and yes, the it's हमारा शो जगधात्री Zee TV पर 10 नवंबर से ऑन एयर होने वाला है. Every day, every night at 10 PM. So shower all your love जगधात्री पर as a show, Shantini and Maya Deshmukh को as a character. And keep watching our show and give us all the love. Thank you so much. Thank you.